क्या भारत के जहाज अब सुरक्षित नहीं है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, और अब यहाँ बढ़ता तनाव भारत के लिए भी चिंता का कारण बन रहा। मेन स्टोरी। हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से सुर्खियों में है। ये वही रास्ता है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान की नौसेना इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज कर रही है। ईरान की सरकार और वहाँ की नौसेना में मतभेद दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ईरान की नौसेना अब वहाँ की सरकार की भी नहीं मान रही, क्योंकि इंडिया ने वहाँ की सरकार से पूछकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कदम रखा और वहाँ की सरकार ने इंडिया को अनुमति भी दे दी। फिर भी ईरान की नौसेना ने किया इंडिया फ्लैग के जहाजों पर वार। हालांकि भारत के जहाजों पर सीधे हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन खतरे की आशंका जरूर बढ़ गई है। भारतीय शिपिंग कंपनियां और तेल टैंकर लगातार इस रास्ते से गुजरते हैं। अब भारत क्या करेगा? भारत की दोस्ती ईरान के साथ बहुत बढ़िया थी, लेकिन इस बार के बाद भारत और ईरान के बीच नया टकराव पैदा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच टकराव और बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। पहले भी इस इलाके में जहाजों को रोका गया है, जांच की गई है और कई बार तनाव इतना बढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया। भारत सरकार फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारतीय नौसेना भी हाई अलर्ट पर है और जरूरत पड़ने पर अपनी जहाजों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकती है। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा और किसी भी बड़ी टकराव से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस इलाके में युद्ध का मतलब होगा वैश्विक संकट। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधा आम लोगों पर पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं, असर उन पे पड़ेगा। इसीलिए सरकार कुछ उपाय ढूंढ रही है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ा तो इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा? पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ सकती है, गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। तो फिलहाल भारत के जहाजों पर सीधी हमले की पुष्टि नहीं है, लेकिन खतरा जरूर मंडरा रहा है। अब सवाल ये है, क्या मिडिल ईस्ट का ये तनाव एक बड़ी संकट में बदलने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत कैसे संभालेगा इस स्थिति को? हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़ी रहिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की है। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाजों से सिर्फ पैसे वसूल रहा था, लेकिन अब तो वॉर भी करने लगा। अब क्या होगा दुनिया में? जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे ऐसे ही और अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।